सुपरस्टार से, मेरा पीडब्ल्यू सुपरस्टार है, पीडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूएस आईयूपीएसी नाम दिया जाता है बेटा पीडब्ल्यूएस। अब मेरी बात को बहुत गहराई से एक एक शब्द को यहां पर समझते हुए चलना। सर डब्ल्यू यहां पर किसको दर्शाता है? डब्ल्यू यहां पर वर्ड रूट यानी जनक शब्द को दर्शाता है। वर्ड रूट यानी जनक शब्द को यहां पर दर्शाता है। अब ये जनक शब्द क्या होते हैं? अरे भाई, जो आप लोगों ने जनक श्रृंखला चयन करी है उस जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन को दिखाता है। ये जो जनक शब्द है ये किसको बताता है? जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या। जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या को बताता है। जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या को बताता है। मान लीजिए कि जनक कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन है तो आप शब्द यूज करेंगे मैथ। मान लीजिए जनक कार्बन श्रृंखला में दो कार्बन है तो आप शब्द यूज करेंगे एथ। मान लीजिए जनक कार्बन श्रृंखला में तीन कार्बन है, आप शब्द यूज करेंगे प्रॉप। मान लीजिए जनक कार्बन श्रृंखला में चार कार्बन है, आप शब्द यूज करेंगे ब्यूट। मान लीजिए जनक कार्बन श्रृंखला में पांच कार्बन है, आप शब्द यूज करेंगे पेंट। मान लीजिए जनक कार्बन श्रृंखला में छह कार्बन है, आप शब्द यूज करेंगे हेक्स। मान लीजिए जनक कार्बन श्रृंखला में सात कार्बन है, सेप्ट या हेप्ट, ज्यादातर एप्ट यूज करते हैं, सेप्ट भी यूज कर लेते हैं। मान लीजिए जनक कार्बन श्रृंखला में आठ कार्बन है तो शब्द आ जाएगा ऑक्ट। मान लीजिए जनक कार्बन श्रृंखला में 9 है तो यहां पर आ जाएगा नॉन। और मान लीजिए 10 कार्बन है तो यहां पर आ जाएगा डेक। बोल दीजिए मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, एप्ट, ऑक्ट, नॉन और यहां पर डेक। वैसे तो 11 भी मुझे आता है। 11 को बोलते हैं अनडेक, 12 को बोलते हैं दोडेक, 13 को बोलते हैं ट्राइडेक, 14 को बोलते हैं क्वाडडेक, 15 को बोलते हैं पेंटाडेक, 16 को बोलते हैं हेक्साडेक, 17 को बोलते हैं हेप्टाडेक, ठीक है, 18 को बोलते हैं ऑक्टाडेक, 19 को बोलते हैं नॉनडेक, 20 को बोलते हैं डाइडेक। डाइडेक लेकिन इतना आप लोगों को जरूरत नहीं है। वैसे तो आपको 5-6 तक ही काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। हाँ हाँ सर, अब बात आती है हमारी सरनेम की। एक एक शब्द को जरा बारीकी से देखना, एक एक शब्द को बारीकी से देखना। सर बात आ रही है हमारे पास सफिक्स, सफिक्स यानी अनुलग्न, सफिक्स यानी अनुलग्न। सर ये सफिक्स यानी अनुलग्न जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं। एक आप लोगों के पास होता है 1 डिग्री सफिक्स, एक होता है बेटा 2 डिग्री सफिक्स। एक तो होता है बेटा 1 डिग्री सफिक्स और एक होता है मेरे दोस्त यहां पर 2 डिग्री सफिक्स। जरा देखिए सर 1 डिग्री सफिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं, 2 डिग्री सफिक्स में क्या क्या चीजें होती है, किसको बताता है जरा देखिए। सर 1 डिग्री सफिक्स जो होता है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ये जनक श्रृंखला में, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन कार्बन के बीच के बंध को दिखाता है, बीच के 1 डिग्री सफिक्स जो होता है ये क्या करता है बेटा, आप लोगों के पास जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच के बंध को दिखाता है। कैसे दिखाएगा सर? कैसे दिखाएगा? जैसे कार्बन कार्बन के बीच में यदि जनक श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड है, यदि जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सारी श्रृंखला में, सारी श्रृंखला में अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर एन शब्द का प्रयोग आएगा, वहां पर एन शब्द का प्रयोग आएगा। जरा देख लीजिएगा क्या लाइन बोली जा रही है। यदि यदि जनक श्रृंखला में आप लोगों के पास, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, यदि जनक श्रृंखला में आप लोगों के पास, देखिएगा, यदि जनक श्रृंखला में आप लोगों के पास
कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसे एन बोला जाता है। वहीं पर अगर मैं यहां पर बात करूं कि जनक कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो इसे ईन बोला जाता है। वहीं पर अगर मैं बोलूं कि यदि जनक कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसे आप यहां पर आइन बोलते हैं। इसे आप यहां पर आइन बोलते हैं, बोलो हां। कि यदि जनक कार्बन श्रृंखला में, अब याद रखना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड श्रृंखला में कहीं भी उपस्थित हो सकता है, तो दिमाग में यह मत डाउट लाना कि सर पूरी श्रृंखला में क्या डबल बॉन्ड ही होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या पूरी श्रृंखला में केवल ट्रिपल बॉन्ड होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। याद रखिएगा जनक श्रृंखला में, याद रखिएगा जनक श्रृंखला में अगर कहीं भी डबल बॉन्ड आ गया है तो उसका मतलब है कि वो डबल बॉन्ड माना जाएगा वहां पर। अगर जनक श्रृंखला में कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो वो फिर ट्रिपल बॉन्ड का माना जाएगा। तो अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इन मान लीजिएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो आइन मान लीजिएगा। यहां तक का मामला ठीक है सर? अब अगर यहां तक का मामला ठीक है, अब अगर यहां तक का मामला ठीक है तो अगला पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या हो सकता है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा बहुत ध्यान से। सर 2 डिग्री सफिक्स, सर 2 डिग्री सफिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा सर? इसे क्रियात्मक समूह के आधार पर, क्रियात्मक समूह के आधार पर लिखते हैं। इसे क्रियात्मक समूह के आधार पर लिखते हैं। अब जब मैं आप लोगों को क्रियात्मक समूह वाला कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, जब मैं आप लोगों को क्रियात्मक समूह वाला कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तब बेटा ये चीजें आप लोगों को याद आ जाएंगी। जब मैं क्रियात्मक समूह वाला कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना तब आप लोगों को ये चीज आ जाएंगी। क्रियात्मक समूह के आधार पर लिखते हैं। सेकंड डिग्री सफिक्स क्या लिखते हैं? क्रियात्मक समूह के आधार पर लिखते हैं, यानी क्रियात्मक समूह का अनुलग्न यूज करते हैं। क्रियात्मक समूह का अनुलग्न यूज करते हैं। मैं सब लिखवा दूंगा, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। क्या अनुलग्न होगा? जब हम क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी पूरी की पूरी टेबल लिखवाऊंगा कि क्रियात्मक समूह का अनुलग्न क्या होता है, पूर्वलग्न क्या होता है, स्पेशल अनुलग्न क्या होता है, ये सब मैं यूज करूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सर। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सर ये पॉइंट तो हो गया। अब हम लोगों के पास यहां पर अगला पॉइंट है और वो है बेटा सर पी। पी का मतलब होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न। प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न। मेरी बात को आप जरा ध्यान से सुनना। प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न। मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। बस इसके बाद मैं चैट ओपन कर दूंगा, पहले मेरे को कॉन्सेप्ट समझा लेने दीजिए, पहले मुझे ढंग से कॉन्सेप्ट समझा लेने दीजिए। सर पूर्व लग्न का मतलब आप लोगों को पता पड़ ही गया है कि जो आप लोगों के पास नाम के आगे लगते हैं वो पूर्व लग्न होते हैं। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी दिया था। अब यहां पर पॉइंट क्या है आप लोगों के पास, जरा देखिए। सर ये जो पूर्व लग्न है, ये जो पूर्व लग्न है सर ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये भी मेरे बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे सर? सर एक तो होगा यहां पर आप लोगों के पास 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री पूर्व लग्न, 1 डिग्री पूर्व लग्न यानी 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या होता है मेरे बच्चों, जरा समझने की कोशिश कीजिए। सर इस 1 डिग्री पूर्व लग्न 1 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब है कि यदि आप लोगों को यौगिक चक्रीय दिया हुआ है या द्विचक्रीय दिया है या स्पाइरो दिया है। चक्रीय का मतलब आप समझ ही गए हो, चक्रीय संरचना का मतलब होता है चक्रीय। 2 चक्रीय संरचना होंगी तो उसका मतलब है बाइसाइक्लो, 1 चक्रीय संरचना होगी तो साइक्लो। सर स्पाइरो संरचना होगी तो उसको स्पाइरो यौगिक बोला जाता है। तो याद रखना यह चक्रीय संरचना को दिखाता है, यह चक्रीय संरचना को दिखाता है। यह चक्रीय संरचना को दिखाता है। मतलब
यह चक्रीय संरचना को दिखाता है। मतलब यह हो गया है कि अगर एक साइकिल है, एक चक्रीय संरचना है, एक चक्रीय संरचना है, तो यहां पर शब्द आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास साइक्लो। अगर दो चक्रीय संरचना है, अगर दो चक्रीय संरचना है, तो यहां पर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास बाईसाइक्लो। और अगर स्पाइरो संरचना है ना, स्पाइरो संरचना है, तो शब्द यूज कर लेंगे आप स्पाइरो। ये सब कराऊंगा मैं, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ये सब करवाऊंगा मैं। बस आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री सफिक्स किसके लिए होता है। बोलो। ये हो गया, यस। सर इसके बाद आता है हम लोगों के पास यहां पर, इसके बाद आता है बेटा 2 डिग्री सफिक्स। इसके बाद यहां पर आप लोगों के पास क्या आता है, 2 डिग्री सफिक्स, सॉरी 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। सर 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, इस 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में बात करूं, तो क्या पॉइंट हो जाएगा, यह प्रतिस्थापी को दर्शाता है। याद रखना, ये जो है आप लोगों के पास, यह यौगिक में उपस्थित प्रतिस्थापी की पोजीशन को दिखाता है। प्रतिस्थापी की पोजीशन को दिखाता है। प्रतिस्थापी की पोजीशन को दिखाता है। प्रतिस्थापी को अंग्रेजी में बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। प्रतिस्थापी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, अब यहां पर जो प्रतिस्थापी होंगे या जो आप लोगों के पास साइड चेन है, वो 2 प्रकार की रहेगी। आप प्रतिस्थापी कह दीजिए या साइड चेन कह दीजिए, ये 2 प्रकार की रहेगी। आप इसको लिख सकते हो सिंपल प्रतिस्थापी, या आप इसको सिंपल साइड चेन भी मान लेना। सर एक होगा कॉम्प्लेक्स प्रतिस्थापी, या कॉम्प्लेक्स साइड चेन। कोशिश करेंगे कि ये आप लोगों को कंप्लीट हो जाए आज ही। कोशिश करेंगे कि ये आज ही आप लोगों के पास कंप्लीट हो जाए। तो ये आप लोगों के पास होते हैं बेटा, इस तरीके से नाम यहां पर किया जाता है, इस तरीके से नाम यहां पर किया जाता है। अच्छा, अब एक चीज और, प्रतिस्थापियों को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। यहां पर एक नोट और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना, एक बहुत ही तगड़ा और इंपॉर्टेंट डब्बा यहां पर मैं आप लोगों को बनाकर दे रहा हूं। एक बहुत ही तगड़ा और इंपॉर्टेंट डब्बा मैं यहां पर बना के दे रहा हूं। याद रखना, प्रतिस्थापियों को हमेशा अंग्रेजी अल्फाबेटिकल के क्रम के आधार पर लिखते हैं। यानी याद रखिएगा, प्रतिस्थापियों को आप हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर लिखेंगे। सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आप लोगों ने पढ़ा होगा ABCD। आप लोगों ने बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ा है ABCD, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए, ABCD। तो मान लीजिए कहीं पर मिथाइल आ रहा है,
कहीं पर इथाइल आ रहा है। मैं यहां पर पॉइंट क्या बोल रहा हूं आप लोगों के पास, मान लीजिए कहीं पर इथाइल आ रहा है, कहीं पर मिथाइल आ रहा है, तो आप पहले किसका नाम लिखेंगे? मान लीजिए कहीं पर मिथाइल आ रहा है, कहीं इथाइल आ रहा है, तो आप वहां पर भाई साहब नाम लेंगे पहले ई का, यानी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा आप उसका नाम लेंगे। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है यहां तक का मामला? अरे बोल दो क्लियर है यहां तक का मामला? यस, ये आप लोगों के पास अरेंजमेंट का तरीका होता है, नाम आप ऐसे लिखेंगे। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब मैं इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बता रहा हूं, जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस आ रही है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर आप लोगों के पास हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, जरा देखो। देखिएगा, यदि एन इन आइन के बाद यदि एन इन आइन के बाद ए ई आई ओ यू आता है, यदि एन इन आइन के बाद ए ई आई ओ यू आता है, तो एन इन आइन में से ई को हटा देंगे, जैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझने की कोशिश करो। अगर मैं यहां पर लिख दूं आप लोगों के पास कि यहां पर एन है और यहां पर दे रखा है 4 ऑन, ये जा रहा है, तो ये बीच में जो संख्या दी हुई रहेगी ना, इस संख्या से घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, इस बीच में इस संख्या से घबराने की जरूरत नहीं है, इस संख्या से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप देखिए, ई के बाद ओ आ रहा है, ई के बाद ओ आ रहा है, तो यहां से ई को हटा दिया जाएगा, यहां से ई को हटा दिया जाएगा। आप कैसे लिखेंगे? एन 4 ऑन। ई के बाद यदि ओ आ रहा है तो ई को हटा देना पड़ेगा, समझ गए? ऐसे ही अगर मैं इन की बात करूं, इन प्लस 3 ऑन, मतलब इसमें से कुछ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, आई भी हो सकता है, ओ भी आ सकता है। चलो यहां पर ऑल ले लो, यहां पर ऑल ले लो, सॉरी एल ले ले, एल। ई के बाद संख्या से कोई मतलब नहीं है, ई के बाद आ रहा है ए, तो आप यहां से क्या करेंगे सर? आप यहां से ई को हटा देंगे, ई को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? यहां पर नाम बन जाएगा E3L या इन 3L, समझ गए? वैसे ही आप आइन में से भी, अगर आइन के बाद में आपका ए ई आई ओ यू आएगा तो एन इन आइन में से ई को हटा देना है। बोलो ठीक है सर। अगला पॉइंट यहां पर क्या है, जरा देखिएगा, यदि यौगिक में ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो गलती कराते हैं, इसलिए पता होना चाहिए आप लोगों को। यदि यौगिक में दो या दो से अधिक प्रकार के, दो या दो से अधिक प्रकार के, है ना, पॉइंट समझना। यदि किसी यौगिक में दो या दो से अधिक प्रकार के सिंपल प्रतिस्थापी हों, सिंपल प्रतिस्थापी हों, तो यदि वो समान हुए समान हुए तो
डाई, ट्राई, टेट्रा, है ना, आदि शब्दों का यूज कर सकते हो, आदि आदि शब्दों का यूज करेंगे। और यदि असमान हुए, यदि सिंपल प्रतिस्थापी असमान हुए, असमान हुए, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर लिखेंगे। जैसे देखना, जैसे देखना क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझना। जैसे मान लीजिए मेरे को ये लिखना है, मेरे पास ये है, और सर एक एग्जाम्पल ये ले रहा हूं मैं, अब यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि मुझे इसका नाम देना है, अभी एकदम समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए मुझे इसका नाम देना है, मैं कैसे दे पाऊंगा? आपने कहा सबसे पहला काम जनक कार्बन श्रृंखला का चयन, ये रही जनक कार्बन श्रृंखला, जनक कार्बन श्रृंखला का चयन। अब इस जनक कार्बन श्रृंखले के चयन के बाद हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। भाई उधर से आओगे तो इसको चौथा नंबर मिल रहा है, इधर से आओगे तो इसको दूसरा नंबर मिल रहा है, तो मिनिमम नंबर दूसरा वाला है, तो नंबरिंग यहां से होगी। अब आप मुझे बताइए कि ये यहां पर प्रतिस्थापी है, ये यहां पर प्रतिस्थापी है, और ये एक जैसे प्रतिस्थापी है। सिंपल प्रतिस्थापी है और एक जैसे हैं, सिंपल प्रतिस्थापी हैं और एक जैसे हैं। अभी कॉम्प्लेक्स वाला भी आएगा। अगर आज हम लोगों ने अच्छे से एग्जाम्पलों की प्रैक्टिस कर ली तो आज के आज हम कॉम्प्लेक्स वाला भी कर लेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ये हमारे पास क्या है? सिंपल प्रतिस्थापी हैं और दोनों एक जैसे हैं। हम आगे बताएंगे आप लोगों को कि ये आप लोगों के पास सिंपल प्रतिस्थापी हैं और एक जैसे हैं। ठीक है, ये प्रतिस्थापी हैं, एक जैसे प्रतिस्थापी, एक जैसे प्रतिस्थापी है। तो आप लोग समझ गए हैं, आप लोग समझ गए हैं कि अब यहां पर ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि देखो प्रतिस्थापी को तो पहले लिखा जाएगा, और तो यहां पर क्या नाम हो जाएगा? देखो इस प्रतिस्थापी की पोजीशन 2 है, इस प्रतिस्थापी की पोजीशन 4 है, नाम आप कैसे लिखोगे? 2,4। ऐसे मत लिख देना, ऐसे मत लिख देना 2 मिथाइल 4 मिथाइल, गलत माना जाता है ये नाम। अगर आप लिख रहे हो ऐसे, भाई 2 को मिथाइल दिखाया, 4 को मिथाइल दिखाया, तो ये गलत माना जाता है। इसको आप कैसे दिखाओगे बेटा? इसको आप ऐसे दिखाएंगे मेरे दोस्त कि यहां पर 2,4 और दोनों पर 2 मिथाइल है और एक ही जैसे हैं, तो यहां पर डाई 2 हैं इसलिए डाई लिखा। अगर यहां 3 एक जैसे आते तो ट्राई लिखता, 4 एक जैसे आते तो टेट्रा लिखता, 5 ऐसे एक जैसे आते तो पेंटा लिखता। चूंकि यहां पर एक जैसे 2 हैं इसलिए डाई, फिर आप नाम लिख दीजिए मिथाइल, फिर आप नाम लिख दीजिएगा यहां पर मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल। और बताइए जनक कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? आपने कहा जनक कार्बन श्रृंखला में 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, और जनक कार्बन श्रृंखला में सभी के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो फिर 1 डिग्री आ जाएगा आप लोगों के पास सफिक्स एन, तो हेप्ट प्लस एन,
हेप्ट प्लस एन, हेप्ट प्लस एन, क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? नाम हो गया मिलाकर अब 2,4 डाइमिथाइल हेप्टेन, 2,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? सर यहां पर अगर आप लोग समझना चाहें इसमें, अगर आप यहां पर समझते हैं मेरे दोस्त इसमें, तो जनक कार्बन श्रृंखला का चयन आपने इस प्रकार कर लिया है। अब यदि जनक कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया है तो आप मुझे यहां पर बताइए क्या होगा? 1 2 3 4, उधर से चौथे नंबर पर आ रहा है, इधर से 1 2 3, 1 2 3, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पर 9 है। ठीक है, अब जरा सोचिए, यहां पर यह भी सिंपल प्रतिस्थापी ही है, यह भी सिंपल प्रतिस्थापी है, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। यह हो गया है इथाइल, यह हो गया है आप लोगों के पास मिथाइल। यह इथाइल है, वो मिथाइल है। अब यहां पर पहले किसको लिखें, पहले किसको लिखें, यह समस्या आ गई आपको कि सर पहले इथाइल लिखें या पहले मिथाइल लिखें। तो मैंने क्या बताया हुआ है कि यदि सिंपल प्रतिस्थापी असमान हुए तो अल्फाबेटिकल के ऑर्डर पे आधार पर लिखेंगे, यानी जिसका अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर आता है वो पहले लिखा जाएगा। तो इथाइल में ई से शुरुआत हो रही है, मिथाइल में एम से शुरुआत हो रही है। बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ई आता है या पहले एम आता है? आप कहेंगे पहले ई आता है, यानी यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, पहले लिखा जाएगा इथाइल। इथाइल की पोजीशन क्या है? तीसरी है, 3 इथाइल। अब आपको पोजीशन दिखानी पड़ेगी। अब आपके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको अलग अलग ही दिखाना पड़ेगा। यहां अलग क्यों नहीं दिखाया? अरे भाई सेम थे ना, तो अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं होती है। यहां अलग अलग है तो अलग अलग दिखाने की जरूरत पड़ेगी। 3 इथाइल, 6 मिथाइल, और बताइए 9 कार्बन है और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो नोनेन, नॉन प्लस एन नोनेन, नॉन प्लस एन नोनेन। ये लीजिए, मेरे हिसाब से समझ में आ गया। सर अगर ये पॉइंट समझ में आ गई है तो मैं पॉइंट लिखवाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि भाई यदि सिंपल साइड चेन हो, ये ऐसे लिख सकते हो, सिंपल साइड चेन के लिए सिंपल साइड चेन के लिए डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं गिनते। सिंपल साइड चेन की होगी, लेकिन बात अगर कॉम्प्लेक्स की होगी, बात अगर कॉम्प्लेक्स की होगी तो याद रखना अभी आप लोगों को कॉम्प्लेक्स साइड चेन के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम कॉम्प्लेक्स साइड चेन वाले सवाल करेंगे तब आप लोगों को मैं ये समझा दूंगा। अभी लेकिन नियम आप एक साथ लिख लीजिए, नियम आप एक साथ लिख दीजिए। जब मैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन के सवाल कराऊंगा तब आप लोगों को वहां समझा दूंगा, घबराने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। कॉम्प्लेक्स साइड चेन के लिए कॉम्प्लेक्स साइड चेन
के लिए डाई